हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। तो यूनिट 4 का आज का हमारा 6th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 लेक्चर्स स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां आपको यूनिट 1, 2, 3 एंड यूनिट 4 के कंप्लीट लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम। मतलब एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है यूनिट 4 के अंदर। इसके अंदर हमें जो मैमेलियन होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका जो जीनोम होता है उसके बारे में स्टडी करना, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए ट्रांसलेशन है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ये सब कुछ इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम, इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, ऐसे क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो बेसिकली जीनोम के अंदर इंक्लूड होते हैं मैमेलियन जीनोम के अंदर, उसके बारे में आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम इज ए कॉम्प्लेक्स एंड हाईली स्ट्रक्चर। मतलब कि जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ये जो प्रोसेस है, ये कंप्लीट जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कि वो कितनी छोटी तो हमारी सेल होती है, उसके अंदर भी बहुत ही माइक्रो मॉलिक्यूल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ये चीजें होती हैं। तो कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है आप आइडिया लगा सकते हैं। तो हाईली कॉम्प्लेक्स एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड अलाउिंग फॉर द रेगुलेशन ऑफ, किस लिए होता है वो, किसको रेगुलेट करता है, जीन एक्सप्रेशन को, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। ये किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस होती है। बात करें क्रोमोसोम की, तो आप सभी ने स्टडी किया होगा क्रोमोसोम के बारे में। तो बेसिकली हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि 46 पीस ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एंड वाई होते हैं। तो यही है इसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसकी थ्योरी आपको लिखनी है। द जीनोम इज डिवाइडेड इनटू क्रोमोसोम विच लॉन्ग लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल। बेसिकली एक डीएनए मॉलिक्यूल ही होने वाला है क्रोमोसोम, कोई अलग चीज नहीं है। मेमेलियन टिपिकली हैव ए डिप्लॉइड सेट। क्या बोलेंगे इसको, जो 23 पेयर होते हैं उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड का मतलब दो का सेट होगा क्रोमोसोम का, विथ ईच स्पीसीज हैविंग स्पेसिफिक नंबर। और जैसे जैसे स्पीसीज चेंज होंगे वैसे वैसे अलग होगा। जैसे कुत्ते के अंदर होगा अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिल्ली के अंदर अलग होगा, ऐसे बकरी के अंदर और अलग होगा। ये सभी जो स्पीसीज होते हैं उनके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली एग्जाम्पल के लिए दिया है ह्यूमन हैव 46 और 43 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम आप कैटेगराइज इनटू ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। बेसिकली जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं हमारे एक्स एंड वाई। तो इनका जो अमाउंट है वो होता है 43 पेयर्स। तो ये हो गया क्रोमोसोम। ज़्यादा डीपली हमें नहीं जाना है क्योंकि टॉपिक हमारा ये है, हम एक तरीके से इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। टॉपिक तो आगे लेक्चर्स में देखने को मिलेंगे। सेकेंड है जीनोमिक रीजन। जीनोमिक रीजन में इंक्लूड है जैसे कि जीन है, रेगुलेटरी एलिमेंट है, नॉन कोडिंग डीएनए है, इनके बारे में हम बात करेंगे। जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर प्रोटीन। बेसिकली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हैं उनका ट्रांसपोर्ट जीन के थ्रू ही होता है। एक सेगमेंट होता है डीएनए का फॉर प्रोटीन एंड फंक्शनल आरएनए। बेसिकली ये ट्रांसफर करता है जो इंफॉर्मेशन होती है उनको आरएनए से प्रोटीन में, देन प्रोटीन से कंप्लीट बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। दे कंसिस्ट ऑफ एक्सोन। बेसिकली जीन के अंदर कोडिंग रीजन्स होते हैं और इंट्रोन नॉन कोडिंग रीजन। ऐसे रीजन्स जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, जहां आके कुछ एजेंट कोडिंग एजेंट ऐड होंगे, जहां से हमारा स्टार्ट होगा और जो ट्रांसलेशन है
वो, और जहाँ पे कंप्लीट होगा, जहाँ से कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, वहाँ पे इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन होता है, वहाँ पे नॉन कोडिंग कोडोन आके ऐड होंगे, तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी, जो भी ट्रांसफर होना है वो हो जाएगा, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। ये चीज़ें आगे आपको ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन जब स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगी। रेगुलेटरी एलिमेंट्स मतलब इंक्लूड प्रमोटर, कुछ और भी रेगुलेटरी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन प्रोसेस में, रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन इनके अंदर, जैसे कि प्रमोटर होता है जो स्टार्ट करता है, एनहांसर होता है जो रिएक्शन को आगे लेके जाता है, साइलेंसर होता है, एंड इंसुलेटर होता है दैट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, जो बेसिकली जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। जीन डायरेक्टली तो कन्वर्ट होता नहीं है प्रोटीन के अंदर, उसके लिए कंप्लीट प्रोसेस होती है, तो उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है रेगुलेटरी एलिमेंट्स का। नॉन कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए। बेसिकली जो नॉन कोडिंग डीएनए है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं, जैसे टी आरएनए हो गया, एम आरएनए हो गया और आर आरएनए हो गया, तो ये इनका डिफरेंट रोल होता है, ये नॉन कोडिंग होते हैं। बेसिकली ये स्टॉप करने के काम आते हैं रिएक्शन को। टी आरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए हो गया, आर आरएनए मतलब रेगुलेटरी हो गया, एम आरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए हो गया, इनका अलग अलग रोल होता है। ये चीज़ आपको जो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, उनके अंदर पता चलने वाली है। अब बात करें हैं रेप्लिकेशन एंड रिपेयर की। अब देखिए जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो ऑटो रिपेयर कर लेता है अपने आप को। अगर उसके अंदर कोई भी डैमेज आया है, उसकी रिंग के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, तो वो इजीली रिपेयर कर लेता है। एक प्रॉपर्टी होती है डीएनए के अंदर। बेसिकली इसमें पॉइंट्स हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि ऐसा ओरिजिन जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। स्पेसिफिक सीक्वेंस वेयर डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वहां पे प्रमोटर आके ऐड होगा और रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, प्राइमर वगैरह ऐड होंगे। ये चीजें आपको रेप्लिकेशन में देखने को मिलेगी। टीलोमियर्स, टीलोमियर्स क्या होता है? ये हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो ये पार्ट होता है इसको हम टीलोमियर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव एंड केप्स फॉर क्रोमोसोम एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ फ्यूजन। बेसिकली ये क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करते हैं टीलोमियर, याद रखना। डीएनए एंड रिपेयर मैकेनिज्म, सिस्टम टू फिक्स डीएनए डैमेज, ऐसा सिस्टम जो डीएनए डैमेज को फिक्स कर सके, डीएनए डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। इंक्लूडिंग बेस एक्सेक्शन, जैसे कि बेस रिपेयर हो गया, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर एंड डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। बेसिकली जो डीएनए होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंड ये हो गया और दूसरा स्टैंड ये हो गया, जबकि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में भी देख ही लेते हैं हम। बेसिकली या इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में देखा है हमने, लेकिन फिर भी इसके अंदर इंक्लूड है तो हमें देखना जरूरी है, बाकी आगे भी काफ़ी टाइम इसको देखेंगे। तो डीएनए मॉलिक्यूल बेसिकली कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है? आप लोग बताइए, मैं पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था आपको, क्योंकि आप लोग तो बस लेक्चर्स देखते हैं ना, तो आपको कोई मतलब है कि आप कमेंट करें ना, आपको कोई डाउट हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। कोई ना कोई किसी ना किसी स्टूडेंट्स को तो डाउट होना ही चाहिए। तो बताइए, अब आप कमेंट करिए कि कौन कौन से बेसेस हैं बेसिकली जो डीएनए के अंदर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये कमेंट करिए, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कमेंट करिए आप अपनी ईमानदारी से। तो मैं बताता हूँ अब आपको। बेसिकली डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, शुगर जो डीऑक्सी शुगर है, राइबोस शुगर है वो प्रेजेंट होगी। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेस कौन कौन से होते हैं? ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बार बार बोलूँ, आपको याद करनी है, रिवाइज करना है। तो जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेस है वो कौन कौन से होते हैं? 4 टाइप के होते हैं बेसिकली, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरेसिल। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिल, यूरेसिल और थाइमिन। बेसिकली डीएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। मतलब कि डीएनए के अंदर बेसिकली 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। जैसे न्यूक्लियोटाइड में द बेस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लियोटाइड्स विच कंसिस्ट ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजीनियस बेस।
AGCT, इसका मतलब क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स का मतलब यही है कि जो डीएनए होता है हमारा डबल हेलिक्स होता है, 2 हेलिक्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके अंदर, जैसे ये 2 हेलिक्स हो गए, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होगी। 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाइंड अराउंड ईच अदर टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स फॉर्म करने के लिए एक दूसरे से बाइंड होते हैं। द स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस, जैसे कि एक और टी के बीच, सी और जी के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एक डबल हेलिक्स जो डीएनए के स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक था हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमेलियन जीनोम, ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करिए, आपकी भी हेल्प होगी और हमें भी पता लगेगा कि स्टूडेंट्स को क्या डाउट है और डाउट क्लियर हो रहे हैं या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।